नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 13वीं आयत पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम सच्चाई और इकदार का इत्तेहाद इसके बारे में सुनेंगे। तुम पर अफसोस आए फकीयों और फरीसियों, आए रियाकारों, तुम आसमान की बादशाही लोगों के लिए बंद करते हो, ना तुम आप दाखिल होते हो और ना अंदर जाने वालों को दाखिल होने देते हो। खुदावंद यीशु मसीह ने फकीयों और फरीसियों के बारे 7 मुज़म्मतें जारी की और उनमें से पहली आज के ऊपर बयान करदा हवाले में है, जहां खुदावंद यीशु मसीह तुम पर अफसोस के साथ शुरू करते हैं। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की उन मजहबी रहनुमाओं के बारे मुज़म्मत ज्यादातर उन्होंने सुनी जो कानों से बहरे थे। मतलब ये कि उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। वो जिद्दी थे और खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर इतना गौर नहीं करते थे और ना ही उसकी बातों पर कान धरते थे। लेकिन ये नोट करना मुफीद है कि ये मुज़म्मत दर हकीकत फकीयों और फरीसियों के शागिर्दों और हजूम के बारे में कही गई, जिनसे खुदावंद यीशु मसीह हम कलाम था। अगरचे हम अपने खुदावंद से बहुत कुछ सीख सकते हैं, आइए आज खुदावंद की कही गई पहली बात पर गौर करें, जहां वो मुनाफिकत की मुज़म्मत करता है। खुदावंद यीशु मसीह मुनाफिकत की मुज़म्मत क्यों करते हैं? इसलिए कि मुनाफिक कहता कुछ और करता कुछ है। उनके कहने और करने में रब्त और तल्लुक नहीं होता। मुनाफिक अपने आप को दुनिया के सामने ऐसे पेश करता है जैसे आसमान के नीचे तमाम खूबियां सिर्फ उसी में मौजूद हो, लेकिन हकीकत में खुदा की तरफ से दिए गए वाज़े अकायद और इखलाकी अहकाम को मुनाफिक को कोई परवाह नहीं होती। हम अंजील मुकद्दस में देखते हैं कि फकीयों और फरीसियों ने दावा किया कि वो लोगों को नजात की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन वो नजात के मंबा की मुज़म्मत कर रहे थे। एक तरह से जो कुछ उन्होंने सिखाया बेशक उनमें से कुछ सच था, लेकिन वो खुदा की तरफ से आने वाली इकदार के साथ मिलाकर सिखाने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ उन्होंने जो कुछ सिखाया वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि वो सच्चाई से ज्यादा अवाम में अपनी मकबूलियत के बारे में फिक्रमंद थे। बुनियादी तौर पर वो रियाकार थे, क्योंकि उनके इल्फाज और अमाल में खुला तजाद था। ना उनमें सच्चाइयों पर इत्फाक था और ना ही खुदाई इकदार के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे थे। ये दो मुखालिफ रुझानात आज हमारी कलीसिया के अंदर बहुत ज्यादा तकसीम का बायस मालूम होते हैं। एक तरफ हमारे पास वो लोग हैं जो अकायद की तबलीग करते हैं, लेकिन जरूरी इकदार को इस्तेमाल करने में नाकाम रहते हैं ताकि उन सच्चाइयों के मुवस्सर अलात बन सके। और दूसरी तरफ वो हैं जो ऐसे काम करते हैं जैसे नाम निहाद इकदार ही सबसे अहम हो। वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से दी गई सच्चाइयों को कमजोर करते और उनमें अबहाम पैदा करते हैं।
वो सिर्फ अपनी अजमत और बड़ाई देखते हैं और ऐसे काम करते हैं ताकि दूसरे उनकी तारीफ करें कि वो सबके साथ मेहरबान, दूसरों के हमदर्द और सबको कबूल करते हैं। मसला ये है कि कोई सच्चाई को इकदार से या इकदार को सच्चाई से बाहर या खारिज नहीं कर सकता। हमदर्दी को हमदर्दी नहीं कहा जा सकता अगर उसमें सच्चाई की कमी है, और सच्चाई सच नहीं है अगर उसे उन खूबियों के साथ पेश करके सामने न लाया जाए जैसे हमारा खुदावंद चाहता है। आज खुदावंद की तरफ से दिए गए तमाम अखलाकी और अकायदी असूल अपनाने की अहमियत पर गौर करें। हमें अपने वजूद के हर रेशे के साथ उसकी हर बात को कबूल करना चाहिए। इस पर भी गौर करें कि आप यीशु की उन तालीमात को दूसरों के सामने कैसे बयान करते हैं। क्या हम पूरी अंजील को सबसे बड़ी कदर के साथ पेश करने की कोशिश करते हैं? सच्चाई जितनी गहराई में है उतना ही वो जरूरी इकदार है जिनके साथ उन्हें पेश किया जाए, और हमारे पास जितनी ज्यादा इकदार होगी हम मुकम्मल सच्चाई का उतना ही बेहतर आला बनेंगे। सच्चाई और इकदार एक दूसरे के साथ मुंसलिक और मुत्तहिद हैं। सच्ची पाकीज़गी की तरफ बढ़ते हुए अपनी जिंदगी में हर किस्म की मुनाफकत पर काबू पाने की कोशिश करें, तभी हम खुदावंद की मुजम्मत से बच पाएंगे और उसके बचाने वाले फजल के खास आला के तौर पर भी तरक्की करेंगे, क्योंकि पाकीज़गी ही सब कुछ है। हम दुआ मांगे। हमारे बचाने वाले खुदावंद, आपकी ये दिली ख्वाहिश है कि मौजूदा वक्त के तमाम मजहबी रहनुमा सच्ची मोहब्बत में तमाम सच्चाई को पेश करके आपकी निजात की खुशखबरी के ताकतवर हथियार बने। बराए करम हमें हर नक्श से आजाद कर दें ताकि आपका पाक कलाम हम में जिंदा रहे, और आप जो बहुत सी इकदार हम पर निछावन करना चाहते हैं उनके ज़ुहूर के जरिए आपका जिंदगी बख्श कलाम दूसरों तक पहुंचे। यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।